हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइज, यूपी पुलिस की सीरीज में एक और बैक टू बैक एक नई वैकेंसी यहाँ पर बिल्कुल यूपी पुलिस कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2। जी हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी हैंडसम वैकेंसी है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है बेसिकली। और जैसे कि हमेशा डोएक के ए लेवल वालों के लिए मैं हमेशा वैकेंसीज बताता रहता हूँ। हालांकि इसमें अदर क्वालिफिकेशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ए लेवल वाले स्पेशली इस चीज़ को सुन लो आप, जहाँ पर आप कहते हैं कि हाँ हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये निकल कर आई है। हालांकि वैकेंसीज कम है, लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी हैंडसम वैकेंसी है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। चलिए, सो गाइज, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आज ही की डेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यूपी पुलिस में कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर ग्रेड 2, राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन है। और टोटल यहाँ पर पद हैं 55। ठीक है, टोटल 55 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 24 सीट है आप लोगों के पास। तो अनरिजर्व वालों 24 वैकेंसी आप लोगों के पास है, राइट। चलिए, अगर सैलरी की बात करें तो 4600 वाला ग्रेड पे है। और वेतन मैट्रिक्स में अगर बेसिक पे देखें तो 44,900। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिसका बेसिक पे ही 44,900 है, तो काफ़ी अच्छी खासी जो सैलरी यहाँ पर आप कह सकते हैं 65 से लेकर 70,000 के बीच आप लोगों की इन हैंड सैलरी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये तब मिलेगी जब आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, राइट, क्योंकि पद कम है और ऑब्वियसली। चलिए, तो इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, और इन डेट्स को याद रख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 7 जनवरी से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नव वर्ष का नया तोहफा आप लोगों के लिए है। ठीक है, हालांकि वैकेंसीज कम है, लेकिन फिर भी जोश को जिंदा रखिए। और 28 जनवरी लास्ट डेट है, 30 जनवरी तक आप लोग इसका फ़ी पेमेंट वगैरह फाइनल वो कर पाएंगे, राइट। फ़ी की अगर बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 400 रुपया रहने वाला है। ठीक है, 400 रुपया, तो 400 रुपये रख लीजिए जेब में और तैयारी करते चलिए। चलिए, तो शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करूँ, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि चाहिए। ठीक है, या तो आप ग्रेजुएट हों या उसके समकक्ष कोई अर्हता धारित करते हैं, यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, प्लस साथ में क्या चाहिए आगे भैया, डोइक ए लेवल, राइट, डोइक का ए लेवल हो आपके पास। अगर ये हैं तो आप एलिजिबल हैं, या अगर डोइक का ए लेवल आपके पास नहीं है तो क्या होना चाहिए ये देखिए। अगर डोइक का ए लेवल नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक कंप्यूटर साइंस। ठीक है, विज्ञान स्नातक कंप्यूटर साइंस, यानी कि बीएससी सीएस हो आप, या विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिकी बीएससी आईटी हो आप, या विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके साथ में आप लोगों के पास पीजीडीसीए हो। ठीक है, या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आप लोग धारित करते हैं तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2023 को गणना हो रही है यहाँ पर, और 21 से 30 बरस के होने चाहिए आप, इससे ज़्यादा के नहीं, इससे कम के नहीं। बाकी एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज स्टेट गवर्नमेंट में होता है वो आप लोगों को मिलेगा, जो भी प्राविधान है उसको लेकर वो एज यूजुअल रहेगा, राइट। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, राइटिंग पे मत जाइएगा अभी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो सबसे पहला स्टेप है आपका लिखित परीक्षा, यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर 200 अंकों की परीक्षा होगी। कहाँ गया मेरा पेन, ये सॉरी, 200 अंकों की परीक्षा होगी। कुल 160 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा,
यह 80 प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा होगी एवं 2 भागों में होगी, जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा। ठीक है, 160 प्रश्न होंगे, 2 भाग में बटा होगा पेपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। 100 मार्क्स का पहला होगा, 100 मार्क्स का दूसरा होगा, 200 मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे टोटल 160, यानी 80-80 में क्वेश्चन पेपर बढ़ जाएगा। और किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर वो देख लेते हैं। ये मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी। और लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। दूसरे वाले भाग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बेरोजगारी का आलम है, तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराना पड़ा तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, नॉर्मलाइजेशन से आप लोग वाकिफ़ हैं। तो ये एक फॉर्मूला आयोग ने दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, सॉरी बोर्ड ने दिया हुआ है। चलिए, अगर आप इसमें हो जाते हैं पास परीक्षा में, जो भी कट ऑफ निकलता है उसके हिसाब से, तो आप लोगों की फिर अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, भैया जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ एप्लीकेशन के टाइम पर वो है कि नहीं है। फिर इसी बेस पे फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों की समीक्षा के बाद आप लोगों से जो है कट ऑफ निकाला जाएगा और हर श्रेणी का जो है नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपका देंगे भैया। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करते हैं, चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके से रहेगा। मैंने आपको बताया था पहले में, मानसिक सामर्थ्य होगा, तर्क शक्ति होगा और सूचना प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, वो जैसा कि मैंने बताया था, ये रहा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, और तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ये रहा आपका। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने रीजनिंग जैसा ये क्यों दे दिया हुआ है, रीजनिंग का सिलेबस है। फिर बाकी आपका ये डिजिटल लॉजिक, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, फिर ये डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स और वेब टेक्नोलॉजीज़। फिर ये आता है चौथा पार्ट, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें से हम कह रहे थे कि 100 नंबर का आएगा, क्योंकि भैया मेन काम आपने वही करना है, वहाँ पर प्रोग्रामिंग ही करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तभी तो आपका नाम है यहाँ पर प्रोग्रामर, राइट। चलिए, इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, ट्रेंड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर C++ लैंग्वेज है यहाँ पर, फिर जावा है आपका, पैरेलल कंप्यूटिंग, जावा स्क्रिप्ट, और एक लास्ट आपका इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये एक आपका इसमें है, जिसके अंदर आपके पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस, HTML, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से सिमट कर रह जाएगा आप लोगों का 200 मार्क्स में, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, और डेट्स मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पर भी आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस बाय, टेक केयर।